महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम सुबह से ही मलिक से पूछताछ कर रही थी। लगभग 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी के कार्यालय से बाहर आने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। सत्ताधारी शिवसेना और एनसीबी ने मलिक पर ईडी की कार्यवाही को केंद्र के इशारे पर की गई कार्यवाही बताया है। नवाब मलिक पिछले काफी समय से चर्चा में रहे हैं। उन पर हुई कार्यवाही ने भी तूल पकड़ा हुआ है। आइए आपको बताते हैं नवाब मलिक कौन है और इन पर क्यों हुई है कार्यवाही। नवाब मलिक से ईडी ने कुर्ला की उस जमीन के संदर्भ में पूछताछ की थी जिसे उन्होंने कई साल पहले सस्ते दाम में खरीदा था। आरोप है कि उन्होंने यह जमीन अंडरवर्ल्ड के लोगों से खरीदी थी। मलिक के ऊपर यह गंभीर आरोप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया था, जिसमें फडणवीस ने कहा था कि मलिक ने इस जमीन की कीमत कम दिखाई ताकि स्टैंप ड्यूटी कम भरनी पड़े। सूत्रों का कहना है कि नवाब मलिक से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भी ईडी ने पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए इकबाल कासगर की गवाही पर ईडी ने नवाब मलिक से पूछताछ की है। आपको बता दें, आर्यन खान के मामले में देश भर में चर्चा में आए थे नवाब मलिक। एनसीपी नेता नवाब मलिक का नाम महाराष्ट्र की राजनीति में नया नहीं है, लेकिन पहली बार वे देश भर में चर्चा में तब आए थे जब एनसीबी की कार्यवाही में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक क्रूज से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में नवाब मलिक खुलकर सामने आए थे और उन्होंने एनसीबी के उस समय में जोनल डायरेक्टर के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था। पूरे मामले में एनसीबी तक को सफाई के लिए उतरना पड़ा था। इससे पहले नवाब मलिक और समीर वानखेड़े का विवाद भी काफी चर्चा में आया था। नवाब मलिक ने एनसीबी पर शाहरुख से वसूली में नाकाम होने पर उनके बेटे को फंसाने का आरोप लगाया था। यही नहीं, नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के निजी जीवन पर भी गंभीर खुलासे किए थे, जिसमें वानखेड़े पर धर्म बदलकर शादी करने जैसे गंभीर आरोप भी लगे थे। मलिक ने वानखेड़े को वसूली का रैकेट चलाने वाला अधिकारी भी कहा था। समीर वानखेड़े पर फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी लेने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। आपको बता दें, नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप भी काफी समय से लग रहा है। मलिक पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का आरोप पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था। फडणवीस ने 2 नाम लिए थे, एक सरदार वली शाह खान जिस पर मुंबई बम धमाकों में रैकी करने का आरोप है और वह उम्र कैद की सजा काट रहा है। दूसरा नाम मोहम्मद सलीम पटेल का है, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड था। हसीना की सारी जमीन मोहम्मद सलीम पटेल के ही नाम लिस्ट होती थी। फडणवीस ने बताया कि मलिक ने इन 2 आरोपियों से कुर्ला के पास करीब 3 एकड़ की जमीन खरीदी थी, जिसके लिए बेहद कम कीमत अदा की गई थी। फडणवीस ने खुलासा किया, जब यह जमीन खरीदी गई थी तो आरोपियों के खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा चल रहा था। उन्होंने सवाल किया था, क्या नवाब मलिक को इन दोनों के बारे में मालूम नहीं था? आखिर उन्होंने टाडा के आरोपियों से जमीन क्यों खरीदी? आपको बता दें, नवाब मलिक वर्तमान में महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास उधाड़ी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। नवाब मलिक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि शिवसेना और एनसीपी के विरोध प्रदर्शन के बाद आखिर कब मिलती है नवाब मलिक को जमानत। देश विदेश और आपके शहर से जुड़ी हर ताज़ा तरीन खबर को जानने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।